नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, मैं राजकिशोर सहानी, विकासशील इंसान पार्टी जिला अध्यक्ष गया। तो लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के हार्दिक बधाई देते हैं। यह पर्व हमारे बिहार के लिए मतलब ऑल ओवर इंडिया में ये सबसे पवित्र त्यौहार है। आशा करते हैं कि ये छठ कोविड जैसे महामारी से हमें कोसों दूर करेगा और जिस हिसाब से 2 साल हम लोग झेले हैं, आने वाले टाइम हमें भगवान भास्कर की ओर से जो भी हम लोग को मिलेगा उसके हिसाब से अगले साल से हो सकता है कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए कोरोना का असर नहीं हो। हम लोगों से अपील करते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और अच्छे से छठ पूजा मनाएं। भगवान भास्कर जो है साक्षात देवता है, जिनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा गया शहर विकास की ओर अग्रसर हो और इसमें जितना भी हम सहयोग हमारी पार्टी का, विकासशील इंसान पार्टी का जो भी सहयोग रहेगा वो तन मन धन से हम लोग करेंगे। अंत में एक बार पुनः छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लोक आस्था का महान पर्व छठ के अवसर पर डीएस कंस्ट्रक्शन की ओर से पप्पू सिंह ने समस्त गयावासियों सहित बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। श्री द्वारका सिंह एवं समस्त सिंह परिवार द्वारा इस मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से भीड़ भाड़ से बचकर इस पर्व को मनाने की अपील की है। बिहार के गया में ट्रैक्टर्स की दुनिया का बेताज बादशाह महिंद्रा ट्रैक्टर्स के होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर सिद्धार्थ ट्रैक्टर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सिद्धनाथ ने समस्त गयावासियों को लोक आस्था का महान पर्व छठ के मौके पर समस्त बिहार एवं गयावासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। पवित्र पावन त्यौहार छठ के मौके पर श्री ओम साई हीरो के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ कुमार एवं अभिषेक कुमार ने छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सौहार्दपूर्ण माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाए जाने की अपील की है। गया सहित बिहार के प्रख्यात मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भगवान भास्कर का पवित्र महान त्यौहार छठ के अवसर पर समस्त बिहार सहित गयावासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। डॉक्टर सीएल नारायण ने लोगों को आगाह करते हुए ये कहा है कि अभी कोरोना टला नहीं है। सामाजिक दूरी और कोविड के गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करते हुए इस पर्व को मनाएं। डॉक्टर श्री नारायण ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन का हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जो खुशी का विषय है। उन्होंने कहा कि इसके लिए समस्त भारतवासियों सहित चिकित्सकों के हम आभारी हैं, जिन्होंने कोविड के इस भयंकर महामारी के दौर में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवाएं की। पिछले वर्ष बहुत सादगी से हमें मनाना पड़ा था। कोरोना के प्रकोप के कारण हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश और पूरा विश्व कोरोना के प्रकोप में था और हर जगह एक विचित्र तरह का भय व्याप्त था और आशंका व्याप्त थी कि क्या होगा नहीं होगा, और इसमें हमें बहुत ही सादगी से मनाना पड़ा है। लेकिन हमारे सरकार और सब लोगों के हमारे सामूहिक प्रयास से इस बार हमने इस पर काफ़ी कुछ इस पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। हमने 100 करोड़ वैक्सीन का भी लक्ष्य प्राप्त कर लिया और ये काफ़ी हमारे लिए गौरव की बात है और शायद इसका ही एक प्रभाव है कि जहां आज विश्व के दूसरे हिस्से जैसे कि यहाँ तक यूएसए, अमेरिका और यूरोप और जैसे क्षेत्र में अभी भी कोरोना का प्रकोप काफ़ी कुछ है। यूके में ही, इंग्लैंड में ही अभी जो है, ग्रेट ब्रिटेन में अभी भी 30 से 40 हज़ार केसेस
प्रतिदिन आ रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ अब तो घट करके 10 से 12 हज़ार पर आ गए हैं, जिसमें कि आधे से ज़्यादा तो केरला में ही है। हमारे देश में काफ़ी कुछ, हमारे प्रदेश में काफ़ी कम है। तो ये हमारे लिए बहुत राहत की बात है, बहुत संतोष की बात है, बहुत गौरव की बात है कि हमने वैक्सीन का भी लक्ष्य प्राप्त किया है और दूसरे उपायों से भी हमने कोरोना पर विजय प्राप्त की है। तो इस अवसर पर मैं आप सबों को ये शुभकामना देता हूँ कि आने वाले जो पर्वों का जो है पूरी हंसी खुशी या पूरे उल्लास से मनाइए। और लेकिन ये भूले नहीं कि कोरोना का खतरा अभी भी है, पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते रहें, भीड़ भाड़ वाले जगह पर मास्क अवश्य लगाएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें और भीड़ भाड़ से बचें। अपने हाथ धोते रहें, सभी कुछ जो कोरोना की गाइडलाइन है के पालन करते रहें। और मैं आपको शुभकामना देता हूं। छठ माता का महापर्व हमारे गया शहर में, और ये बिहार का पर्व है, देवघाट का। हम लोग इस पर्व को इतने पूरे हिंदू तत्व में बहुत मान्यता इन्हें प्राप्त हुई है और इस छठ को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। बहुत पवित्र पूजा पाठ है छठ माता का। हर जगह पर ही जिस कोण से देखे हर तरफ से माता का कृपा बनी रहे। और अभी जितना भी है कोरोना वगैरह ये सब सभी मास्क लगा कर रहें अभी, क्योंकि जितने भी भीड़ बढ़ने की है 2 गज दूरी मास्क ज़रूरी। और इसीलिए सभी से कहते हैं, रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से, जितने भी गया वासी हैं, बिहार वासी हैं, छठ पूजा में एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और मास्क लगा के रखें। ये बहुत ज़रूरी है, 2 गज दूरी और मास्क जरूरी। आप सभी को हमारे तरफ से, मैं संतोष सिंह, वार्ड काउंसलर, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, सभी से आग्रह करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि सब कोई अपने अपने रास्ते से देखे, अपने अपने दृष्टिकोण से। जितने भी गली हो नली हो, अभी देख रहे हैं निगम कितना काम कर रही है। इसलिए जितना भी नगर निगम के तहत, जिला प्रशासन के तहत साफ सफाई पे ध्यान दिया गया है। हर तरह का पूरे शहर गली को सजाया गया है। हर अपने अपने घरों पे देखिए लारी है, तो ये है कितना शौक से ये पूजा मनाया जाता है, कितना महान पर्व है हम लोग का। इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई हो छठ पूजा को। मखदूमपुर विधायक सतीश दास ने समस्त बिहारवासियों को हिंदुओं का पवित्र त्यौहार छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह पर्व सामाजिक समरसता का पर्व है। ऊंच नीच, अमीर गरीब सभी एक साथ एक घाट पर इस पर्व को मनाते हैं। जब प्रकृति और भगवान भास्कर ने लोगों में असमानता नहीं की तो इंसान क्यों करता है। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार को सभी के साथ मिलजुल कर मनाना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता एवं टिकारी के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा ने समस्त बिहारवासियों को छठ की शुभकामनाएं दी है। लोक आस्था का महान पर्व छठ के मौके पर समस्त बिहारवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री कुशवाहा ने समस्त बिहारवासियों से अपील की है कि भीड़ भाड़ से बचें और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता चंदन कुमार सिंह ने समस्त बिहारवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी है। श्री सिंह ने बिहारवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार में सुशासन का राज है। हर पर्व त्यौहार में प्रशासन और शासन दोनों मिलकर नागरिकों के लिए सुदृढ़ व्यवस्था करती है। श्री सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है। समृद्ध और विकसित बिहार बनाना बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार का लक्ष्य है। होटल डायमंड पैलेस के नौशाद अहमद ने समस्त बिहारवासियों को हिंदुओं का महान पर्व छठ की शुभकामनाएं दी है। श्री नौशाद ने कहा कि
हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का देश है। यहाँ सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल कर एक दूसरे के पर्व त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता एवं गुरुआ के युवा विधायक विनय कुमार यादव ने समस्त बिहार वासियों को पवित्र पावन छठ की शुभकामनाएं दी है। श्री यादव ने विशेषकर गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए आपसी भाईचारा और शांतिपूर्ण इस पर्व को मनाए जाने की अपील की है। राष्ट्रीय जनता दल गया जिला के महासचिव सीताराम यादव उर्फ अरुण यादव ने समस्त बिहार वासियों को हिंदुओं के पवित्र पावन त्यौहार छठ की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है। समस्त बिहार वासियों से भीड़ भाड़ से बचते हुए इस पर्व को मनाए जाने की अपील सीताराम यादव ने की है। चित्रगुप्त पूजा के शुभ अवसर पर जितने भी पूजा हिंदू का प्रेजेंट में होने जा रहा है, सभी के शुभ अवसर पर मैं शुभकामना देना चाहता हूं। आरजेडी के नेता, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को, जो दिल वाले नेता हैं और गरीबों के मसीहा हैं, उनको तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आरजेडी के जितने भी परिवार हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, सभी को हम तहे दिल से हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं इस दीपावली के त्यौहार के शुभ अवसर पर। और विशेष कहना है कि देश में कोरोना हटा नहीं है, कोरोना करीब है। ये कोरोना से बच के रहना है, दूरियां बना के रहना है, भीड़ भाड़ से बचना है। जो भी कोरोना से बचाव है उसका पालन करना है। कर्तव्य का पालन कीजिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है, नियम का उल्लंघन नहीं करना है, क्योंकि यह त्यौहार मिलजुल करके मनाने का है। हिंदुओं का ये त्यौहार जो है मिलजुल कर मनाने का है। इस अवसर पर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी हम शुभकामना देना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी को दुनिया जानता है और लालू प्रसाद यादव जी को भी बच्चा बच्चा जानता है। ये दोनों नेता जो हैं देश विदेश के प्रिय नेता हैं। इन लोगों को हम दोनों को शुभकामना देना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव जी को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को शुभकामना देना चाहता हूँ। मगध के बेलागंज के विधायक आदरणीय माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। बोधगया विधायक कुमार सरजीत को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव जी को शुभकामना देना चाहता हूँ। सरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। अत्रि विधायक के अजय यादव को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ इन सही त्यौहार के शुभ अवसर पर। और कहना है, देश मेरा जो है खतरे में है, क्योंकि विदेशी आक्रमण हमेशा होते रहता है। देश बचाने के लिए संगठन जरूरी है। दीपावली में जो भी आप काम करें मिलजुल कर करें, लड़ाई और झगड़ा से दूर रहें। जो भी पटाखा छोड़ें, जो भी छुटछुड़ी छोड़ें, वो दूरियां बना करके छोड़ें, क्योंकि ये सब से हाथ जलने का, कपड़ा जलने का खतरा है। खतरा से सावधान रहना है। बाकी कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, भूटान हो, कोई भी विदेश हो, भारत से टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि भारत देश एक महान देश है और धार्मिक देश है। इसलिए कोई भी देश टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। जो भी और चुनाव जो हो रहा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ये सब चुनाव होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोरोना भागा नहीं है। कोरोना भी बहुत तेज़ी से बहुत करीब है, तो कोरोना को देखते हुए चुनाव को रोक देना चाहिए। ये मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना होगा कि चुनाव को रोक दिया जाए। अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा के युवा अध्यक्ष वार्ड नंबर 38 के वर्तमान वार्ड पार्षद संतोष कुमार सिंह ने मगध के सम्राट जरासंध की जयंती समारोह के मनाए जाने पर
चंद्रवंशी समाज के लोगों को एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रवंशी समाज हमेशा निर्णायक भूमिका में रहता है। इस बार भगवान जरासंध की जयंती समारोह को भव्य और शानदार तरीके से मनाए जाने की लोगों से अपील की है। इस मौके पर जरासंध जयंती गया के आज़ाद पार्क में भव्य समारोह के बीच मनाए जाने की चंद्रवंशी समाज के लोगों ने अपील की है। नवंबर को जरासंध महाराज की जयंती गया शहर में आज़ाद पार्क में मनाया जा रहा है। हम लोग के द्वारा हम लोग की तरफ से प्रयास लगातार जारी है। इस सिलसिले में लगातार समाज के लोगों से मिलना हो रहा है और आह्वान करेंगे कि समाज के सभी युवा वर्ग आएँ, सहयोग करें, भागीदार बने और आगे बढ़ाने का इस कार्यक्रम को जिम्मा उठाएं। आज वार्ड पार्षद श्री संतोष जी के यहाँ आए हुए हम लोग और मिलजुल कर भैया से कार्यक्रम के सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। इनकी तरफ से भी पूरा सहयोग दिया जा रहा है हम लोगों को, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो सभी चंद्रवंशी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष कुमार उर्फ संतोष सिंह चंद्रवंशी। हमारे चंद्रवंशी समाज के जितने भी वर्ग के हैं, सिर्फ गया जिला ही नहीं, बिहार के हो या हमारे पूरे देश के हो, हिंदुस्तान में जितने भी चंद्रवंशी हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। चंद्रवंशी समाज की तरफ से, पूरे चंद्रवंशी परिवार की तरफ से मैं संतोष सिंह, वार्ड काउंसलर, अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा युवा अध्यक्ष। और एक चीज़ इन लोगों से बोलना चाहूँगा कि हमारे समाज में जितने भी युवा वर्ग के हैं, जो जितने मेहनत अभी के वक्त में कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जो भी हम लोग अभी एकत्रित हो रहे हैं और जितना ताकत दिखा रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, आगे भविष्य में कहीं ना कहीं हम लोग अब उभर के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी लोग हैं, उभरने का कोशिश किया जा रहा है। फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने की मतलब बहुत तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सभी लोगों से डोर टू डोर जा कर के ज्वाइंट हो रहे हैं। अभी हम लोग जरासंध महाराज 15 तारीख को जहाँ जहाँ भी पूजा है, जिस जगह पर ही है, सभी जगह पर ही हम लोग जा कर खुद से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक दूसरे से आगे बढ़े, एक दूसरे से मिले, दिल में ना कुछ मतलब ये हो। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ और जितने भी हैं हर घर से, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, चंद्रवंशी जो भी व्यक्ति हैं, सभी के सभी निकले और हमारे जहाँ भी जरासंध महाराज के प्रतिमाएं बैठते हैं, यहाँ पर होते हैं, सभी आए, साथ में एकजुट होकर दिखाएं। और तो और हम चाहें कि पूरे शहर से एकत्रित होकर के ही निकाले तो और ज़्यादा ही भव्य दिखे। इसलिए पूरे शहरवासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।